ने और खुद जो है कोर्ट में जाके ये कहा है कि साहब हमने 86,000 करोड़ रुपया मूल राशि सोसाइटियों में ली। तो इससे सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। दूसरा ये है कि जिन जमाकर्ताओं की डेथ हो चुकी है, उत्तराधिकारियों की डेथ हो चुकी है, जिन्होंने पोर्टल पे आवेदन किया उनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए सरकार ऑप्शन नहीं दे पाई। कौन सा रास्ता खोला आशुतोष जी, आप बताएं। सरकार रास्ता नहीं खोल रही। सरकार जब चुनाव आते हैं तब ये इस तरीके के वक्तव्य देते हैं और फिर इस पोर्टल को इतना स्लो कर देते हैं कि पैसे लेने के लिए। आज आप हमें एक बार बताएं, 1 लाख लोगों में 1-2 लोगों को 50,000 रुपए मिल रहे हैं। ये पोजीशन है पोर्टल की। और अच्छा, आप ये सुनिए, एक एग्जांपल आप हमें समय नहीं आशुतोष जी, समय दीजिए प्लीज, समय दीजिए आप हमारे लिए, हमें बोलने दीजिए। अनावश्यक ना तर्क बात करते हैं और तर्कपूर्ण ही उत्तर सुनना पसंद करते। सरकार गुमराह कर रही है आपको जी। सरकार ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया है, ना किसी कंपनियों का सरकार आज तक पैसा दिया है। सरकार वही पैसा दे रही है जो सहारा इंडिया के सहारा सेवी अकाउंट में जमा है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। और इसके पहले चाहे पल्स का हो चाहे किसी का हो, तो जो पल्स कंपनी अदर कंपनी की प्रॉपर्टी बिकी है उससे जो पैसा अर्जित हुआ है सरकारों ने वो पैसा बांटा है। सरकार ने अपनी जेब से कभी 1 रुपया नहीं, लेकिन श्रेय सरकार पूरा ले रही है कि साहब पाई पाई पैसा मिलेगा। वो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में अपने जब जमाने में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, जनता मर गई चिल्ला चिल्ला के, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली जब तो पैसा किसी का बंटवा नहीं पाया। और उधर जाके झारखंड में कह रहे कि पाई पाई पैसा मिलेगा। इनके पिताजी के खानदान ने पैसा दिया है कभी किसी को? इनने कभी पैसा बांटा? ये सुनने को तैयार नहीं है। ये बैठे हुए राजनीतिक के दलाल हैं, राजनीति के। ये सिर्फ श्रेय लेते हैं। कंपनी का पैसा आप दे रहे हैं, जमाकर्ताओं ने निवेश किया है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर। अगर आपको पैसा बांटना था, आप कंपनी से कहते पैसा बांट के आप हमको रिकॉर्ड दीजिए, सरलता से पैसा बढ़ जाता। कंपनी के पास लिक्विड मनी की कमी थी, इस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूं और लोगों को भी स्वीकार करना था। तो सरकार को बड़प्पन दिखा के ये कहना था फाइनेंशियल की तर्ज पे कि आप पैसा बांटिए, हमको रिकॉर्ड दीजिए ऑन पेपर चेक के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से। तो सहारा इंडिया सरलता से बिना डिफिशियंसी की लोगों को जो भी गाइडलाइन सरकार कोड देती पैसा बांटती, वो पैसा घर घर पहुंचता। आज जनता भटक रही है। 95% ऑफिस बंद हो गए हैं आशुतोष जी। आप कहां जाए जमा करता डिफिशियंसियां सुधरवाने के लिए? कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है किसी के ऊपर। जमा सरकार तो और अड़ंगा लगा रही है बीच में, सरकार रोक रही है उस पैसे को। सरकार हर चुनाव में श्रेय लेती है, हम पैसा देंगे पैसा देंगे पैसा देंगे, पैसे के नाम पे सिर्फ गुमराह कर रही है। जिनका 86,000 करोड़ रुपया पोर्टल पे आवेदन आया है, 1100 करोड़ बांट पाए, सरकार का फेलियर है, सरकार का सक्सेस है। आप इससे तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि 1.5 साल में मात्र 1100 करोड़ रुपए बांट पाई। आप कैसी बात कर रहे हैं आशुतोष जी? ये सरकार जो गुमराह कर रही है लोगों के लिए, मूर्ख बना रही है। वहां पे बैठे हुए अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, और ये कृषि मंत्री अपने प्रदेश में पैसा बंटवा नहीं पाया और पूरे देश की बात कर रहा है। ये लफाजेबाज जो है कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह, इधर हम लोग आंदोलन करते करते थक गए, इधर आंदोलन करते करते हम लोग ज्ञापन देते देते परेशान हो गए। आज करीबन 300 FIR से ऊपर मध्य प्रदेश में है। ये उनका तो निराकरण करा नहीं पाया। साहब कैसी बात कर रहे हैं आशुतोष जी? कुछ नहीं कर रही सरकार ने, कोई एहसान नहीं किया। सरकार गरीबों का पैसा जो लिक्विड मनी में जमा है उसी में टांग अड़ा के धीरे धीरे दे रही है। आपको अगर देना था आप एक बार में पैसा दो ना आशुतोष जी। अगर किसी का 2 लाख रुपए जमा है तो एक बार में दो ना। आप 10-10 हजार 50-50 हजार क्यों दे रहे? आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा क्या है? इस पूरे प्रकरण को आप क्या 10 साल चलाना चाहते हैं आशुतोष जी? प्रश्न वहां खड़ा होता है। आप ये बताइए, अभी तक आपने जो है बहुत सी चीजें पोर्टल पे क्लियर क्यों नहीं की? उसके लिए तो किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है आशुतोष जी। क्यों नहीं की आप बताएं हमें। आज जो व्यक्ति जो है डेथ हो चुके हैं, जो व्यक्ति नॉमिनी की डेथ हो चुकी है, उनके लिए ऑप्शन क्यों नहीं दिया? अगर सरकार इतनी चिंतित थी, आप ये बताइए, सरकार अगर इतनी चिंतित थी तो आपके जो 50,000 रुपए की राशि है उसको आपने लिमिट क्यों बना के रखी है? आप लिमिट क्यों नहीं हटा रहे?
ये ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से तर्कपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है ये गुमराह कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जनता परेशान है, बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे साहब, बीमार लोग इलाज के अभाव में मर गए साहब। 50,000 रुपए में किसी बच्ची की शादी होती है? ऐसी सरकारों को शर्म आना चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू और पानी में बातें करते हैं बड़ी बड़ी साहब। हम लोग कितने पीड़ित हैं ये किसी को पता बताने की जरूरत है क्या? आज एक एक जमाकर्ता कितना पीड़ित है। ये लोग सब ऊपर जो है लफाजी वाली बातें कर देते हैं, मीडिया खरीद रखा है और मीडिया को की आड़ में जो है जनता को गुमराह कर रहा है। भोली वाली जनता है ये भारत की, जिस दिन सड़कों पे ये निकल आएगी उस दिन त्राई त्राई मच जाएगी साहब। हमें और ये नरेंद्र मोदी चुप है, क्यों चुप है? क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों नहीं बोल रहे कुछ भी स्मारक की मैटर पे? आखिर क्या क्या कारण? आप अपने मंत्रियों को भेज रहे, केंद्रीय मंत्रियों को, इनकी पूरी बातें झूठी हो रही। अमित शाह 4 जगह बोला है साहब कि पाई पाई देंगे, पाई पाई देंगे। कब देंगे पाई पाई? जब वो पूरा उसका जीवन लीला खत्म हो जाएगी, जब देंगे तुम पाई पाई। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम गुमराह कर रहे भारत की जनता के लिए, ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया साहब। लोग बाग जाए कहां? आज लोग बाग जो है परेशान है, तिल तिल के मर रहे हैं और कार्यकर्ता इतना पीड़ित परेशान है कि साहब कार्यकर्ता ने तो जैसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। क्या गलती है कार्यकर्ता की? एक रेगुलेटर संस्था में काम किया जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया, आज वो तिल तिल के मर रहा है। आज वो एक एक पल बड़े जे समझ लो आपके बड़ी मुश्किल से निकालने को वो है। आप बातें करते हैं। कौन सी सरकार, कहां की सरकार? आपको लगता है भारत में कोई सरकार कानून में कोई सरकारें हैं? आपको लगता है? आप किसी कार्यालय में जाइए आशुतोष जी, आप जाइए कार्यालय में, लोगों की शिकायतों के ढेर लगे हैं, आवेदनों की। कौन सुनने को तैयार है? कोई सुन रहा है? ये भ्रष्ट सरकार साली, ये भ्रष्ट चोल लोग है साली। जनता का पैसा जो जमा है लिक्विड मनी में, तुम वो नहीं बांट पा रहे हो। तुम वो पैसा अपनी तरफ से क्या दोगे? तुम खाक दोगे अपनी तरफ से? अरे गरीब जनता का पैसा जो सहारा सेवी अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए जमा, वो नहीं बांट पा रहे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपना श्रेय लेने के लिए पोर्टल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम जिसने पैसा लिया, आशुतोष जी, मैंने आपसे पैसा लिया, मैं आपसे मांगूंगा। सहारा ने पैसा लिया था, आप सहारा को आदेशित करते तो पैसा आप बांटिए इस गाइडलाइन के अनुसार। मजाल सहारा इधर का उधर कर देती। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों में चुनाव थे, अपनी वाहवाही लेने के लिए हम पैसा देंगे। अभी आप, अरे पैसा तुमने सहारा से भी खाते में जमा करा लिया, अब वो सहारा से भी खाते में जमा करेगा, पब्लिक को दे पैसा। किसको दे? कंपनी 2-2 जगह पैसा कैसे देगी? कंपनी रोटेशन पे चलती है आशुतोष जी, मैंने भी आपको बता दिया, कंपनी रोटेशन पे चलती है। आपको पैसा कंपनी को आदेशित करना था कि आप अपनी ब्रांचों से जैसे भी व्यवस्था करें, आप पेमेंट करिए और हमको आप रिपोर्ट दीजिए कैसे आपने पेमेंट की। फिर देखते कैसे नहीं कंपनी पैसा दे रही, आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। जैसे आपने 5,000 करोड़ रुपए लिए, ऐसे कंपनी को दे देते 1,000 करोड़ की ये रिपोर्ट बांट के फिर हमको आप दो। 10,000 वालों को देना, 50 सबसे आवेदन करा लिए, फिर नए नए नियम बना दिए कि साहब हम 10,000 वालों को देंगे, 50,000 वालों को, 5 लाख वालों की। यही बात मैं कह रहा हूं संजय जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी हमारी बात सुनिए, आप पहले हमारी बात सुनिए। 5 लाख से ऊपर लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? आप उनसे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, आप उनसे जो है आरटीआई की कॉपी मांग रहे हैं। उनने क्या गुनाह कर दिया? 5 लाख से ऊपर वालों ने। जो व्यक्ति कंपनी से 30 साल से जुड़ा है, वो लगातार वहां री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पुनः निवेश कर रहा है, उसका पैसा आज तक बढ़ के इतना हो गया। अब वो कहां से लाए 30 साल पुराना बैंक स्टेटमेंट और आरटीआई की कॉपी? कहां से लाए साहब? कहां से लाए? बढ़ बढ़ के पैसा इतना हो गया है। आज हमें आप ये बताइए, बहुत से जमा करता 30% जमा करता ऐसे हैं जिनके 5 लाख से ऊपर है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या पोर्टल पे व्यवस्था की? कौन देगा इसका जवाब? वो मजिस्ट्रेट लोग हैं, वो 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए अपनी वो ले रहे हैं और बस उनको कोई चिंता नहीं है ना। उनने कोई टोल फ्री नंबर के साहब आपको कोई दिक्कत है, आप इस नंबरों पे संपर्क करिए, हम आपकी समस्या को हल करेंगे। किस बात के 20 लाख रुपए ले रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब लोग? बताएं जरा हमें, किस बात के 20 लाख रुपए ले रहे? जनता परेशान है, जनता त्राही त्राही कर रही है, आप 20 लाख रुपए में गुलछल ले और ला रहे? कैसा आदेश करते हैं? कैसा ये कानून है जो जनता के लिए नहीं बना है, अमीरों के लिए बना है साहब?
ये आशुतोष जी ये गुमराह कर रहे हैं। ये 10-20 साल में और लोग निवेशक बेचारे मर जाएंगे, कभी पैसा नहीं ले पाएंगे। आज तक तुम ब्याज की कोई वो नहीं कर पाए उसमें कि ब्याज देंगे कि नहीं देंगे। इनके घर का पैसा नहीं है, गरीब जनता का पैसा ही अपनी तरफ। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने कब्जा कर लिया है गरीब निवेशकों के पैसे का और एक लात रख दी है सहारा के ऊपर कि बेटा हम जैसा कहेंगे तुम करोगे और तुम जैसा कहोगे हम करेंगे। ये चल रहा है साहब चूहे बिल्ली का खेल। आशुतोष जी ये गुमराह कर रहे हैं। इनकी अगर नीयत सही होती तो एक बार में पैसा क्यों नहीं दे रहे आप? जब आपके पास 30,000 करोड़ रुपए लिक्विड मनी है, पैसे की कमी है क्या? क्यों दे रहे हो आप 10,000 और 50,000? हमें जवाब दे कोई यहाँ पे बैठा हुआ या कोई सीआरसी का आदमी या भारत सरकार का। क्यों दे रहे आप 50,000? क्यों दे रहे आप 10,000? पूरा पैसा क्यों नहीं दे रहे उसका? कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है क्या आपको? किसने रोका है? किसी ने मना नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी नीयत में खोट है। आज बच्चियों की ओवर एज हो रही है, बेचारियों की शादी नहीं कर पा रहे, लोग बाग बुजुर्ग लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, उनको MIS का पैसा नहीं मिल रहा है। आप सरकार को वाहवाही कर रहे हैं। सरकार ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है आशुतोष जी। ये गरीबों के लिए बनी नहीं है सरकार। ये सरकार जो है गुमराह कर रही है। इस सरकार को जितने जल्दी हो सके यहां से जो है इसको पलायन कर देना चाहिए। सारे लोगों को इसका विरोध कर देना चाहिए। ये सिर्फ गुमराह करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रही। इसके पास बातों का अंबार है, बातों के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है आशुतोष जी। इनके पास कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। कई बार लोग आवेदन लिख चुके, कई बार लोग कह चुके, पोर्टल के बारे में सांसदों के माध्यम से उठा चुके कि साहब जो डेथ हो चुकी है उनके लिए क्या ऑप्शन है। जो डिफिशियंसी आ रही, किस बात की डिफिशियंसी? जब जमाकर्ता ने आपका आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया और रीसबमिशन कराने के लिए पोर्टल पे आवेदन करने के लिए सहारा के डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिए, फिर किस बात की डिफिशियंसी? हमें तो ये समझ में नहीं आ रही। आप कोई पूछे ना सरकार से, गुमराह कर रहे, मूर्ख बना रहे। कैसा कैसा आदेश है साहब? हमें एक बात, जनता त्राही कर रही है और आप पूरे कोर्टों के केसों को आप जो है खारिज कर रहे हैं। क्यों खारिज कर दें? क्या आपने पैसा दे दिया? केस कब खारिज होता है? जब पैसा मिलता है। जब पैसा ही नहीं मिला फिर किस बात का? उसका आपने पोर्टल पे आवेदन रिजेक्ट कर दिया, पोर्टल पे किया, फिर आप पैसा देते, फिर आप केस रिजेक्ट करते। आपने पोर्टल का आवेदन रिजेक्ट कर दिया और केस भी रिजेक्ट कर रहे। तानाशाही है ये तो, स्पष्ट खुली तानाशाही है तो सरकार की। जी आशुतोष जी। तो संजय जी ये पैसा अगर सरकार लौटा दे सहारा को तो उस वो हक में रहेगा, निवेशकों के हक में रहेगा? फिर आप कहेंगे कि कन्वर्जन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर क्या करेंगे? नहीं आशुतोष जी, सरकार और कोर्ट गाइडलाइन दे कि हमें 50,000 के लोगों को देना है, 10,000 1 लाख लोगों को देना है, एक परसेंटेज तय कर दे। किसी का 1 लाख रुपए जमा है उसको आप 50% दे दीजिए, किसी का 1 करोड़ रुपए जमा है उसको आप 50% दे दीजिए। एक परसेंटेज तय कर दें कि जिसका जितना